नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं रीट पेपर की, पटवारी भर्ती परीक्षा की, इन सब की, जिसके अंदर नकल और पेपर लीक जैसे बड़े मामले राजस्थान के अंदर आए हैं। सरकार अभी भी चुप है। सरकार अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि क्या उसे सीबीआई जांच करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। असल में ये प्रेशर पॉलिटिक्स का मुद्दा है। देखिए, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ीलाल मीणा अब चुप हो गए हैं रीट पेपर पर। क्यों चुप हो गए हैं, किसी को नहीं पता। आपने देखा होगा, हाईकोर्ट ने जो है रीट पेपर परीक्षा की जो सुनवाई की थी, उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ये मामला जनहित से जुड़ा नहीं है, क्योंकि जो जिन्होंने रिट याचिका लगाई थी वो खुद जो है रीट परीक्षा दे चुके थे, इसलिए उन्हें सिंगल बेंच में जाना चाहिए। सिंगल बेंच में चले गए हैं वो लोग, और 27 अक्टूबर यानी कि कल से इस रीट जो लीक पेपर मामला है, इसकी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में जो अपील की गई है वो ये है कि किसी तरीके से इसके परीक्षा परिणाम को रोका जाए, अभी जब तक कि डिसाइड नहीं हो जाए कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, एसओजी से तो कतई अब न्याय की उम्मीद नहीं रही है, क्योंकि एसओजी ने जिस को भी पकड़ा उसके पीछे का एक मास्टरमाइंड और दोबारा बता दिया, फिर दोबारा एक मास्टरमाइंड बता दिया, और अभी तक जो मेन मास्टरमाइंड है, जो एसओजी कहती है, वो अभी तक भजन लाल जो है वो फरार है। सीबीआई जांच क्यों जरूरी है? देखिए, सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर सीधा सीधा आरोप राजस्थान के शिक्षा मंत्री डोटासरा पर लगा है। जो आरोप है वो डोटासरा पर लगा है। सीबीआई जांच क्यों जरूरी है? सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपर लीक तो हुआ है। अब राज्य सरकार इसको नहीं मान रही है, लेकिन अगर कोर्ट के सामने ये दस्तावेज जाए, हाई कोर्ट के सामने ये दस्तावेज जाएंगे, एसओजी की कार्रवाई जाएगी या सीबीआई जांच करेगी, तो ये बिल्कुल मामला दूध का दूध पानी का पानी की तरह हो जाएगा कि यस, पेपर लीक हो गया था, एक दिन पहले हो गया था, राजस्थान के कई जिलों में हो गया था। 10 जिलों के तो एविडेंस आ गए हैं कि 10 जिलों के अंदर पेपर लीक हुआ है। जब 10 जिलों में पेपर लीक हुआ है, फिर भी सरकार उसको पेपर लीक नहीं मानती है। अब देखिएगा, पेपर लीक क्यों नहीं मानती है? क्योंकि इसके तार जो है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हुए हैं। यदि सरकार सीबीआई से जांच करवाएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है सीबीआई की गिरफ्त में चले जाएंगे, ये तय है। छोटी छोटी बातों के ऊपर सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाली राज्य सरकार इतने बड़े मुद्दे के ऊपर मौन है, चुप है। वो इस कारण से भी है कि अब ये मामला धीरे धीरे करके ठंडा पड़ता जा रहा है। देखिए, उपेंद्र यादव ने संघर्ष किया और उपेंद्र यादव कुछ मांगों को मनवाने में कामयाब रहे, लेकिन रीट परीक्षा दोबारा करवाने में या सीबीआई जांच की मांग को लेकर के उपेंद्र यादव को भी कोई भरोसा नहीं दिया है सरकार ने। इधर सरकार जो है हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट के अंदर भी एक जो है किसी तरीके से तकनीकी रूप से ये चीज वापस हो गई और दोबारा इसकी लिस्टिंग हुई है कल के लिए, यानी 27 अक्टूबर को इसकी दोबारा सुनवाई हो जाएगी। अब रीट परीक्षा, अब पटवारी परीक्षा की भी बात कीजिएगा। अब अभी पटवारी परीक्षा हुई थी ना, उसमें भी नकल गिरोह सक्रिय है। एक ही गांव के 2 लोग हैं, मतलब एक ही गांव से निकले हुए हैं जो मास्टरमाइंड हैं। अब उनको भी पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको भी डमी कैंडिडेट के मामले में कई जगह पर छापेमारी हुई है। देखिए, डमी कैंडिडेट बैठाना एक अलग बात है और पेपर लीक होना ये बिल्कुल अलग बात है। सरकार जिस चीजों का सहारा लेती है वो केवल बताती है, रीट पेपर में भी डमी कैंडिडेट की बात करी है। सरकार ने कोर्ट में जो पेपर लीक हुआ है उसको माना ही नहीं है, जबकि एसओजी ये मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ है। पूरे राजस्थान को यह पता है, पूरे हिंदुस्तान को यह पता है कि पेपर लीक हुआ है। इसके अंदर कहीं ना कहीं बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो दोषी हैं। अगर आप कहीं ना कहीं जांच बैठाएंगे तो शिक्षा मंत्री जो डोटासरा है वो भी दोषी निकलेंगे। इनके जो कांग्रेस के नेता हैं जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं वो कहीं ना कहीं दोषी निकलेंगे। इन सब के ऊपर इसका मतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है केवल युवाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो कभी भी युवाओं को साथ देने का काम नहीं करते। अगर आपको लगता है अशोक गहलोत साहब कि बिल्कुल मेरा मंत्री बेदाग है, गोविंद सिंह डोटासरा बेदाग है, रीट की परीक्षा बहुत अच्छी हुई है और साहब कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो क्यों नहीं आप सीबीआई जांच की मांग कर देते? सीबीआई जांच में कोई सरकार का क्या खरबों रुपया लग रहा है, करोड़ों रुपया लग रहा है क्या?
आप सीबीआई की जांच की मांग कीजिए, आप एक बार केंद्र को लिख के भेजिए कि इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी की मैं बार बार कह रहा हूं ना, तुरंत हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर सीबीआई जांच की मांग करना वाजिब है, लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की जो मांग थी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर गौण हो गई। आप देखिए, ये सत्तारूढ़ पार्टियां, विपक्ष जो है, ये किस तरीके से युवाओं के साथ खेलता है। अचानक किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठते हैं, रीट पेपर की बात करते हैं, लेकिन अचानक वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं उससे। ऐसा क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? कौन से गठजोड़ है? ऐसी क्या स्थितियां सामने आने की जो है सीबीआई जांच से ऐसी कौन कौन सी परतें खुल सकती हैं जिनसे नेताओं के जो गिरेबान हैं वो आपको दिखने लगेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन सफेद पोश के ऊपर काले काले धब्बे लगे हुए हैं। इन सब बातों का जवाब युवा ही मांग सकता है। देखिए, हम पत्रकार हैं, हम अपनी आपकी बात, जो रीड पेपर से जुड़े हुए लोग हैं, जो युवा हैं, उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम हमारे पास में सिर्फ यही है। ग्राउंड पर हम कोई हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन आप युवा हैं, आप अपनी मुद्दे को उठाइए, आप कोर्ट में जाकर के अपने तथ्यों को रखिए। एसओजी, देखिए, एसओजी राज्य सरकार के अधीन होती है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, लेकिन वो राज्य सरकार के अधीन होता है। एसओजी कभी भी राज्य सरकार के बड़े नेताओं या बड़े मंत्रियों के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। एसओजी बिल्कुल चुप हो गई है, बिल्कुल चुप हो गई है। कभी आपको पता लगेगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, आज कल में कि साहब मास्टरमाइंड पकड़ लिया, फिर उसके बाद एक नई कहानी शुरू होगी कि इसके पीछे भी कोई और था। तो इस तरीके से ये केवल और केवल भ्रमित करने की स्थिति है। बाकी तय तो यह है कि पेपर लीक हुआ है, 10 जिलों के एविडेंस हैं, बोर्ड अध्यक्ष की इसके अंदर गलती है, बोर्ड अध्यक्ष, इसके अलावा शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक गहलोत साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ दिलासा दे रहे हैं कि अगली भर्तियों के अंदर फिर फ्री कर देंगे रोडवेज की बसें, फ्री कर देंगे खाना। बस ये फ्री के चक्कर में युवाओं का जो हाल हो रहा है, इस फ्री के चक्कर में युवाओं के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार को और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा चुकाना ही पड़ेगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।